बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लड़के से करा दी जाती है। जब शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में पहुंचती है तो उसका पूरे ज़ोरों शोरों से स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। घर के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और लड़की खुशहाल रहती है। शादी के लगभग 2 साल हो जाते हैं। इन 2 सालों में एक ऐसा कारनामा हो जाता है कि लड़की तलाक ले लेती है और अपनी दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो इस घर से अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाती है। आखिरकार इस लड़की ने इतना प्यार और सम्मान मिलने के बावजूद भी अपने ही पति के खिलाफ तलाक का केस फाइल क्यों किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है, जहां पर सुहानी नाम की लड़की जो कि एमटेक करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती है। घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी है तो मेरठ में ही एक आर्यन नाम के लड़के के साथ उसकी शादी करा दी जाती है, जो कि लड़का भी एमटेक किया हुआ था, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी। शादी के बाद जॉब लग जाएगी ऐसा सोचकर सुहानी की शादी आर्यन के साथ संपन्न होती है। सुहानी जब अपनी ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल में उसके सास ससुर और इसकी एक छोटी ननद थी जिसका नाम गुड़िया था। शादी के बाद में ससुराल वाले पूरे प्यार और सम्मान के साथ सुहानी के साथ रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। शादी को लगभग 2 साल हो चुके होते हैं, लेकिन उसके पति आर्यन की कोई जॉब नहीं लगती है, क्योंकि उसने जो डिग्रियां ले रखी थी वो फर्जी थी और इसका पता अब सुहानी को चल चुका है। जब भी उसका पति जॉब के लिए जाता है, सोचता है आज मेरी जॉब लग जाएगी, इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसकी जॉब नहीं लग पाती है। कंपनी वाले पेपर देखते हैं, कागज़ देखते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आर्यन वापस घर आ जाता है। सोचता है मेरी अच्छी खासी इन पेपरों से 30-40-50 हज़ार की मेरी जॉब लग जाएगी और मेरा घर अच्छी तरीके से चलने लगेगा और सुहानी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन साथ रहते रहते 2 साल में सुहानी को सब कुछ पता चल चुका होता है कि मेरे पति की जो डिग्रियां हैं, जो मेरे पति के जो पढ़ाई लिखाई के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी फर्जी हैं, पैसों के दम पर खरीदे गए एक कागज़ के टुकड़े हैं। इनसे उसको कोई भी नौकरी हासिल नहीं हो सकती है। ये जब सुहानी को पूरी तरह पता चल जाता है तो सुहानी पूरी तरह बौखला जाती है और गुस्से में आ जाती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। सुहानी अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो तलाक के पेपर तैयार कराती है और कोर्ट में केस फाइल कर देती है डिवोर्स का। कोर्ट में तलाक का केस फाइल करने के बाद में सुहानी विवेक नाम के लड़के से अपनी दूसरी शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सुहानी अपने पहले पति आर्यन के घर में उसका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आर्यन की एक बहन थी गुड़िया, जिससे सुहानी का बहुत ज़्यादा लगाव था। सुहानी उसको बहुत प्यार करती थी, गुड़िया भी सुहानी को बहुत प्यार करती थी। सास ससुर भी सुहानी से बहुत प्यार करते थे और सुहानी का भी लगाव पूरे परिवार से जुड़ा रहता है। सुहानी बीच बीच में अपने सास ससुर की और गुड़िया की खबर सुध लेने के लिए उस परिवार में आती जाती रहती है। दोस्तों, समय चलता गया। सुहानी की और आर्यन की मुलाकात कभी कभार कोर्ट में हो जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आर्यन के पिताजी की डेथ हो जाती है और जैसे ही आर्यन के पिताजी की मौत होती है तभी गुड़िया अपनी भाभी सुहानी को फ़ोन कर देती है कि भाभी, पापा जी की डेथ हो गई है। ये कहने के बाद जब सुहानी को पता चलता है कि आर्यन के पिताजी की डेथ हो चुकी है और वो वहाँ से गुड़िया को बोलती है कि गुड़िया, अपने भैया से बोल देना कि पापा जी की डेड बॉडी को अभी ना लगाएं, मैं आ रही हूँ और थोड़ी ही देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी। ऐसा कहने के बाद सुहानी अपने ससुराल में आती है और आकर
आर्यन की माँ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। गुड़िया भी सुहानी से लिपट कर बहुत रोने लगती है। दोस्तों, आर्यन के पिताजी का दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद रिश्तेदार नातेदार सारे लोग आए हुए थे, वो सब एक एक करके जाने लगते हैं। अंत में सुहानी भी अपने घर के लिए जाने लगती है और आर्यन के पास पहुंचती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना, मम्मी जी का ख्याल रखना और गुड़िया का भी ख्याल रखना। अब रोने से कुछ नहीं होगा, जिनको जाना था वो चले गए, थोड़ा हिम्मत रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब मुझे जाना होगा, हमें चलती हूँ। ये कहकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। इधर गुड़िया की उम्र भी शादियों की होने लगती है, तो सुहानी गुड़िया की शादी भी एक अच्छा घर परिवार देख के गुड़िया की शादी तय करवा देती है। गुड़िया की शादी होने में कुछ ही समय बाकी था कि तभी उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। शादी से सही 5 दिन पहले उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। लेकिन अब की बार माहौल कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था, क्योंकि शादी का माहौल था। जैसे ही आर्यन की माँ की डेथ होती है, गुड़िया फिर से सुहानी को फ़ोन करती है कि भाभी, आज रात को माँ का देहांत हो गया है। जैसे सुहानी को पता चलता है, सुहानी कहती है, अपने भैया को बोलना मैं आ रही हूँ और वो माँ का अंतिम संस्कार अभी मेरे आने तक ना करें। सुहानी अपने घर में जिसके साथ उसने शादी करी थी उसको समझाती है और कहती है, किसी की मौत हो गई है और मैं वहाँ जा रही हूँ। ऐसा बोलकर सुहानी आर्यन के घर आ जाती है। बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी सारे लोग बैठे हुए थे और सुहानी का इंतज़ार किया जा रहा था। सुहानी जैसे ही गाड़ी से उतरती है और घर की तरफ चलती है, सारे लोग आपस में बुदबुदाने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि ये बहू है, पता नहीं अब क्या होगा। माँ थी करने वाली, वो भी चली गई, अकेला आर्यन बचा है, ये उसकी घरवाली है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलने आई हो। सुना है इसने भी एक शादी कर ली है, फिर भी उसके बावजूद भी इस पर ये घर नहीं छोड़ा गया। घर से इतना लगाव है कि आए दिन यहाँ आती रहती है और सबसे मिलती रहती है। जैसे ही सुहानी घर में एंटर करती है, घर में प्रवेश करने के बाद गुड़िया उसे लिपट कर रोने लगती है। गुड़िया और सुहानी दोनों फुट फुट कर रोती हैं। आर्यन भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहा था, माँ के पैरों के पास बैठा हुआ था। सुहानी आती है, आर्यन को समझाती है, ढाढ़स बताती है, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब जो हो गया वो हो गया। माँ को जाना था, माँ चली गई, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, मैं भी समझती हूँ, मेरी भी माँ है, मुझे भी बहुत बड़ा दुख है इनके जाने का। लेकिन जब आप इस तरह रोओगे तो फिर कैसे चलेगा? गुड़िया को कौन समझाएगा? घर की कौन देखभाल करेगा? गुड़िया की 5 दिन के बाद शादी है कैसे? और कहती है कि चलो अम्मा का अंतिम संस्कार करना है, अब आप उठ जाइए, अब रोना बंद करिए। सारे लोग मिलते हैं, उठते हैं और माँ का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इस बार अंतिम संस्कार करने के बाद आर्यन पंडित जी से बोलता है, पंडित जी अब बताइए अब ऐसे आगे क्या करना है? इधर गुड़िया की शादी है और इधर माँ का अंतिम संस्कार भी है। तो पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा काम निपटा लो, कुछ रस्में ऐसी हैं जो बाद में भी पूरी की जा सकती हैं। आर्यन अपने घर आ जाता है, सारे लोग उठ के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। सुहानी, गुड़िया और आर्यन 3 लोग वहाँ बचे हुए होते हैं। सुहानी बोलती है, आर्यन अब मुझे बताओ, अब आगे आप क्या करने वाले हो? इधर गुड़िया की शादी है, 5 दिन बचे हैं, शादी को रोका जाएगा या शादी को अभी करवाओगे? क्या करना है शादी का? और इधर माँ की भी डेथ हो चुकी है। आर्यन रोने लगता है और कहता है, सोच रहा हूँ शादी को भी निपटा लूँ, क्योंकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस छोटी मोटी कमियां हैं, थोड़ा बहुत कपड़े लत्ते का जो काम है वो बाज़ार से लेके आना है, बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हलवाई हो चुका है, मैरिज होम हो चुका है, टेंट का जितना भी कोई भी सामान आना था वो आ चुका है, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
अगर मैं अब इसको पोस्टपोन कर देता हूँ तो पूरा पैसा मारा जाएगा और दोबारा से मैं ये सारा सामान कैसे इकट्ठा कर पाऊँगा। अब मैं वैसे भी अकेला हूँ, सोच रहा हूँ शादी भी निपटा ही लेता हूँ। सुहानी कहती है चलो कोई बात नहीं, शादी को पूरा कर लो और शादी होने के बाद जो कुछ रस्में माँ की बाकी हैं उनको भी पूरा करवा देना। और ये कहने के बाद बोलती है आर्यन अब मैं चलती हूँ, अब मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे घर जाना है। गुड़िया बोलती है भाभी आज आप यहीं रुक जाओ, हमको अच्छा लगेगा, घर में कोई नहीं है, माँ थी जो चली गई, घर में हम पूरा मातम छाया हुआ है, अगर आप आज यहाँ रुक जाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुहानी बोलती है कि मेरे को रुक तो जाती लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, अब समझा करो मुझे जाना होगा। सुहानी जब ऐसा बोलती है तो गुड़िया उससे लिपट कर रोने लगती है और कहती है भाभी प्लीज़ आज मत जाओ, आज हमारे पास रुक जाओ। जब गुड़िया की ज़्यादा जिद करती है, जब गुड़िया बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो सुहानी रुक जाती है। जब सुहानी और गुड़िया रात को सोने के लिए चली जाती है तो गुड़िया सुहानी से बोलती है भाभी एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भैया और आप दोनों दोबारा से फिर एक हो जाएं और आप इस घर में आ जाओ। तभी सुहानी बोलती है गुड़िया अब ऐसा नहीं हो सकता। वो गुड़िया से कोई भी बात नहीं छुपाती थी और उसने ये भी बात बता दी गुड़िया मैंने तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेने के बाद केस फाइल जब मैंने किया था उसके बाद मैंने विवेक नाम के लड़के से शादी कर ली है, जिसकी वजह से अब मैं इस घर में दोबारा नहीं आ सकती हूँ। गुड़िया कहती है भाभी अगर आपने विवेक से शादी कर ली है तो वो आपको यहाँ कैसे आने देते हैं, आप कैसे आ जाती हो, क्या उनको पता नहीं चलता, क्या वो आपके हस्बैंड आपको आने से यहाँ मना नहीं करते हैं। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तो सुहानी बताती है कि मैं उनको कोई एक बहाना बना के आई हूँ और उन्हें बोल के आई हूँ कि मैं किसी की डेथ हो गई है वहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए बोल कर आई हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़्यादा जिद की वजह से मैं आज यहाँ रुक गई हूँ और सुबह होते मैं चली जाऊँगी। गुड़िया बोलती है भाभी भैया ने शादी करने से इनकार कर दिया है, मेरी शादी हो जाएगी, माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, अब पता नहीं घर का क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे होगा। मैं तो तुमसे उम्मीद लगाए हुए बैठी थी कि भाभी दोबारा से फिर से वापस आ जाएंगी, लेकिन अब तो वो भी रास्ता बंद हो चुका है, आप आ नहीं सकती हो, आपने तो दूसरी शादी कर ली है। तभी सुहानी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है सुहानी कि गुड़िया मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी गलती की थी। पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैंने तुम्हारे भाई से डिवोर्स लिया और दूसरी गलती, इससे भी बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने विवेक से शादी कर ली। दरअसल विवेक से शादी तो मैंने कर ली, लेकिन शादी के बाद 3 साल हो चुके, 3 साल में मुझे 3 दिन भी प्यार नहीं मिला है। मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा कोई एक हस्बैंड भी है। 3 दिन भी अच्छे से उसने मुझे नहीं रखा है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। पढ़ा लिखा तो है, पैसा है उसके पास में, लेकिन मुझे माँ इज्जत और सम्मान नहीं मिला है जो मुझे इस घर में मिल रहा था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, पर क्या करें, अब जो होना था वो हो गया। मैंने अपने ही पैरों में खुद से कुल्हाड़ी मारी है, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता, मैं यहाँ भी आ नहीं सकती हूँ। जब ऐसी बातें करते करते दोनों सो जाती हैं और सुबह उठती हैं। सुबह सुहानी फिर से अपने घर जाने लगती है। आर्यन उसे मना करता है कि सुहानी मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूँ, माँ अब है नहीं, गुड़िया के पास में एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसा कीजिए कि जब तक शादी हो रही है, शादी में बहुत कम समय बचा है और कुछ थोड़े बहुत सामान हैं जो मैं बाज़ार से लेकर आने हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी तक आप यहीं रुक जाएं गुड़िया के साथ में। सुहानी मना करती है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तभी गुड़िया सुहानी से बोलती है भाभी आपको जाना है आप चले जाना,
लेकिन शादी तक आप यहाँ रुक जाओ। आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ये बात तो मान जाओ। भैया कैसे करेंगे, अकेले पड़ जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, वैसे भी भैया यहाँ अकेले रहेंगे, कम से कम शादी तक तो आप रुक जाओ। जब ये लोग ज़्यादा जिद करते हैं, माँ का जाना पूरे घर को तहस नहस कर गया था, तो सुहानी भी मान जाती है और सुहानी और आर्यन दोनों गुड़िया की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। 2-3 दिन सुहानी वहीं रुकती है। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और बारात भी आ जाती है। शादी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी होती है। खाने पीने से लेकर दान दहेज तक किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शादी की तैयारियां करते हैं और अच्छे से शादी संपन्न कराई जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की विदा होने वाली होती है, उससे पहले ही उसका दूसरा पति विवेक वहाँ आ जाता है और आकर उस सुहानी से लड़ने लगता है और कहने लगता है कि सुहानी, तुम तो किसी की मौत हो गई है ऐसा कहकर घर से वापस आई थी, लेकिन तुम यहाँ गुलछल उड़ा रही हो, रंग रलियाँ मना रही हो एक पराई मर्द के साथ में, एक किसी दूसरे के साथ में, और मेरे को बिना बताए यहाँ पर शादी में शामिल हो। तभी सुहानी उसको बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा ना करो, यहाँ पर मौत ही हुई थी, इनकी माँ की मौत हुई थी और मैं इनकी माँ की मौत में यहाँ आई थी। गुड़िया ये सब सुन रही थी। आर्यन भी वहाँ था। आर्यन जैसे उससे बोल पड़ता है, आर्यन को वो समझाती है कि भैया ये कोई और नहीं, ये भाभी का दूसरा पति है, जिससे कि भाभी ने शादी कर रखी है और ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है और आज ये यहाँ भी बदतमीजी करने के लिए चला आया है। आर्यन हाथ जोड़कर उससे बोलता है, भाई साहब यहाँ पर कोई भी ऐसा बखेड़ा खड़ा ना करें, कृपया मेरी बहन की विदाई हो जाने दें। मेरी बहन की विदाई होने के बाद में आप सुहानी को यहाँ से ले जाइएगा, लेकिन जब तक बारात मेरे दरवाजे पर है तब तक आप कोई भी किसी भी तरीके से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा ना करें। शादी के 2 घंटे बाद ही सुहानी तुम्हारे साथ चली जाएगी, 2 घंटे की मोहलत और दे दो। लेकिन इधर जो विवेक होता है वो मानता नहीं, वो दारू पी के आता है और वो सुहानी से गाली गलौज करने लगता है और सुहानी भी कहती है कि 2 घंटे के बाद जो तुम्हें कहना है वो तुम कह लेना, लड़की को विदा हो जाने दो, बारात विदा होने को है और तुम यहाँ पर ये हंगामा कर रहे हो। तभी विवेक और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं 2 घंटे तो क्या 2 मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुझे मेरे साथ अभी चलना होगा, और हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। इतने में सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। सुहानी अपना हाथ झटक लेती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, किसी के घर पर दरवाजे पर बारात आई हुई है और आप 2 घंटे की मोहलत तुमसे मांगी जा रही है। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों यहाँ पर कलेश इतना बड़ा खड़ा कर रहे हो। विवेक बोलता है, चलना है तो चल, वरना अपना कोई तीसरा ढूंढ लेना। और ये बात सुनकर सुहानी को बहुत तेज गुस्सा आती है और बोलती है, मैं देख लूँगी, मैं तीसरा देखूँ या कोई मैं कहीं भी जाऊँ, पर अब मुझे तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना हाथ झटक के सुहानी अंदर चली जाती है और उसको वहाँ से बोलती है, अब यहाँ से तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। विवेक वहाँ से चला जाता है। शादी संपन्न होती है, बारात विदा हो जाती है। जैसे ही बारात विदा होने के लिए लगती है, गुड़िया की विदाई हो रही होती है। गुड़िया और सुहानी फूट फूट के रो रहे हैं, उसका भाई भी रो रहा है। इधर माँ का देहांत हुआ है, माँ की याद कर करके गुड़िया रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तभी गुड़िया के जो ससुर थे वो आते हैं और आर्यन से बोलते हैं, बेटे कोई बात नहीं, मैं गुड़िया को बहू नहीं बेटी बना के ले जा रहा हूँ और 2-4 दिन के बाद ही मैं उसको जल्दी वापस कर यहाँ भिजवा दूँगा, आप कोई चिंता ना करें। इधर गुड़िया सुहानी का हाथ पकड़ के और भैया के अपने भाई आर्यन के हाथ में दे देती है और कहती है, भाभी भैया को छोड़कर आप कभी मत जाना, माँ चली गई, अब भैया बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, प्लीज़ आप और भैया दोनों एक हो जाओ, फिर से शादी कर लो, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। और रोने लगती है। रोते हुए गुड़िया की विदाई हो जाती है।
सारे लोग जब रिश्तेदार भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, सुहानी भी जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही सुहानी आर्यन से बोलती है आर्यन मैं जा रही हूँ, तभी आर्यन बोलता है ठीक है चली जाओ, लेकिन फिर जल्दी से आना। पहले पापा की मौत पर आई थी, फिर मम्मी की मौत हुई तब आई हो, और अब की जब मेरी मौत हो तो फिर से आ जाना। एक बार और तुम्हें आना होगा और वो काम जल्दी होगा, क्योंकि मेरा अब जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। माँ बाप थे चले गए, बहन की शादी हो गई, तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली गई, अब मेरा क्या होगा, अब मैं जी कर करूँगा ही क्या। जब वो ऐसी बातें करता है तभी सुहानी उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर, मैं आज भी तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे तलाक लेके बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। तभी आर्यन बोलता है सुहानी सारी गलती तुम्हारी ही नहीं थी, कुछ मेरी भी गलतियाँ थी। मैं पढ़ने लिखने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, तो लेकिन माँ बाप ने मेरे कागज़ बनवा दिए, मेरे पेपर तैयार करवाए जिससे कि लोग मुझे भी पढ़ा लिखा समझने लगे। इसमें मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया था, मैं तो तुम्हें बेहद प्यार करता था और आज भी मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। दोस्तों दोनों लिपट कर रोने लगते हैं, दोनों फिर से एक हो जाते हैं, शादी फिर से कर लेते हैं। और आज इस घटना को दोस्तों लगभग 8 साल बीत चुके हैं। आज सुहानी के और आर्यन के 2 बच्चे हैं, गुड़िया के भी 2 बच्चे हैं, दोनों ही परिवार बड़े खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एपिसोड 48 में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दिया है, और मैं उन सभी दोस्तों के नाम पढ़ना चाहता हूं जिसकी लिस्ट मेरे हाथ में है। तो हमारा एक प्रश्न था एपिसोड 48 में, प्रश्न था आरुषि की शादी किसके साथ हुई थी, और उसका सही उत्तर था अभिजीत के साथ में। आरुषि की शादी अभिजीत के साथ में हुई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो कमेंट किए हैं, जो उसका उत्तर दिया है, मैं उसके नाम पढ़ता हूं। और उसके नाम हैं अजीत कुमार, सूरज कुमार, चंद्रप्रकाश, कुलदीप झा, रिद्धि सिद्धि सारस्वत, भावना सारस्वत, ब्रजपाल तिवारी जी, सत्येंद्र, विजय, नैमीचंद, आकाश, सुनील, फूल सिंह, मंगल सिंह, राधा रमन और मनोज सोनी। इतने लोगों ने प्रश्न का सही जवाब दिया है। आरुषि की शादी अभिजीत से हुई थी। तो दोस्तों ये रहा उस प्रश्न का उत्तर, और आज की इस कहानी का एक प्रश्न है। और आज का ये प्रश्न है कि सुहानी के दूसरे पति का नाम क्या है। सुहानी के दूसरे पति का क्या नाम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी कहानी के अंदर है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।